जावा कोड हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे सीपीयू के अंदर एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस थ्रेड के अंदर जो भी कोड ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उस कोड ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस होंगी वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट होंगी। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर जो हमारे पास मेन थ्रेड होता है उसका मेन काम ये होता है कि वो हमारे यूआई को हैंडल करता है। लेकिन अगर हम मल्टीपल डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे अपने मेन थ्रेड के ऊपर तो हमारा मेन थ्रेड जो है वो यूआई को ब्लॉक कर देगा। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम हैंडलर क्लास को यूज़ करते हुए अपने यूआई थ्रेड के या मेन थ्रेड का जो मैसेज क्यू है उसको मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सैफुल्लाह हियर, यू आर वाचिंग माय चैनल यू फॉर यूनिवर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर हैंडलर थ्रेड का कंसेप्ट देखा था उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो मैंने आपको पीछे बताई है कि जावा का कोड हमारे पास सीक्वेंस के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब है हमारे सीपीयू के ऊपर अगर एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कोई ना कोई कोड ब्लॉक होगा। तो जो कोड ब्लॉक होगा थ्रेड के अंदर वो सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो यूआई थ्रेड है वो एक टाइम के ऊपर मेन थ्रेड जो होता है यूआई या मेन थ्रेड एक टाइम के ऊपर एक ही टास्क करेगा। अगर हम उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम बेसिकली यूआई को फ्रीज कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम हैंडलर क्लास को यूज़ करते हुए अपने यूआई या मेन थ्रेड का जो मैसेज क्यू है उसको हम मैनेज करते हैं। अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास हमारा डेमो प्रोजेक्ट है। पहले थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे रन कोड का बटन है, क्लियर का बटन है, यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार, और यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट व्यू है। तो अगर मेन एक्टिविटी डॉट जावा के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर तो मेरा टैग और मेरे व्यूज़ हैं, और व्यूज़ इनिशियलाइज होने के बाद मैं अपने आउटपुट टेक्स्ट के ऊपर बेसिकली लॉरम इप्सम की स्ट्रिंग जो है वो सेट करवा रहा हूँ। उसके बाद जो है मेरे पास मेथड है रन कोड का। रन बटन की क्लिक के ऊपर कॉल होगा और ये बेसिकली कॉल करेगा लॉग मेथड को और उसको पास करेगा रनिंग कोड। अब अगर लॉग मेथड के ऊपर जाएँ तो ये बेसिकली सिंपली हमारा जो आउटपुट टेक्स्ट है मुझे मेरी लॉग के विंडो के ऊपर भी यही स्ट्रिंग मेरी रनिंग कोड आउटपुट करेगा, और हमारे पास हमारा जो आउटपुट टेक्स्ट है उसके एंड के ऊपर अपेंड कर देगा हमारी स्ट्रिंग को, और स्क्रॉल टेक्स्ट टू एंड को कॉल कर देगा। स्क्रॉल टेक्स्ट टू एंड बेसिकली ये करेगा कि हमारे पास अगर मैं मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर जाऊँ टेक्स्ट व्यू के ऊपर तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे स्क्रॉल व्यू है। तो ये जब तक हमारा टेक्स्ट जो है वो पूरा इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो है वो सेट नहीं होगा तो हम स्क्रॉल डाउन नहीं करेंगे। तो जैसे ही हमारा पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट होगा, न्यू टेक्स्ट जो होगा अपेंड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम स्क्रॉल डाउन कर जाएंगे। तो इसके बाद मेरे पास एक मेथड है क्लियर आउटपुट का, क्लियर बटन के ऊपर क्लिक होगा, फिर सिंपल सी हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है। सिंपल जो हमारा आउटपुट टेक्स्ट व्यू है उसकी जो टेक्स्ट होगा उसको ये एम्प्टी कर देगा। तो राइट नाउ अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को डिवाइस के ऊपर रन करके दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और हमारे पास जो हमारी लॉरम इप्सम की स्टैंडर्ड स्ट्रिंग है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा मेरा रन कोड का जो टेक्स्ट था वो ऐड हो गया, और ऑटोमेटिकली ऐड होने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन कर गया हूँ। अगर मैं रन कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो पेंड हो रही है। क्लियर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी स्ट्रिंग क्लियर हो रही है। अगेन रन कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे अपेंड हो रही है। मैं अगेन आता हूँ मेन एक्टिविटी के ऊपर, और मेन एक्टिविटी के ऊपर आने के बाद जो मैंने काम करना है यहाँ पे मैं सिंपल ये करूँगा, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा थ्रेड डॉट स्लीप को, और इसको बेसिकली मैंने एक इंटीजर पास करना है तो मैं इसको पास कर दूंगा 4000 बेसिकली मेरे पास मिली सेकेंड्स है। तो इसका मतलब ये है ये स्टेटमेंट करेगी ये कि बेसिकली मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मेरे जो भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है इसको बेसिकली 4 सेकंड के लिए स्टॉप कर दो या ब्लॉक कर दो या पास कर दो, ये आप कह सकते हैं। अब ये जो मेरे पास मेथड है ये एक एक्सेप्शन है, मैं थ्रो कर सकता है, तो मैं बेसिकली इसको ट्राई कैच सराउंड कर लूँगा ट्राई कैच के अंदर, तो हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब राइट नो और मेरा जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैं मेरे जो लॉग आउटपुट है मेथड है इसको बेसिकली मैं यहाँ पे ऊपर ले जाऊँगा। अब राइट नो आपको ये नज़र आ रहा है या आपको देखने में हमें कोड का फ्लो इस तरीके से नज़र आ रहा है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करेगी, हमारा जो लॉग मेथड है बेसिकली हमारी ये आउटपुट शो हो गया मैं लॉग आउटपुट टेक्स्ट व्यू के ऊपर, उसके बाद हमारा जो कोड है वो 4 सेकंड के लिए ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास ऐसा नहीं होगा। अगर मैं एप्लीकेशन को चेंजेस इंप्लीमेंट करूँ और उसके बाद डिवाइस की स्क्रीन को मैं यहाँ पे अगेन रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन दोबारा रन होना शुरू हो गई। मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा 4 सेकंड के लिए मेरे पास यहाँ पे पास आएगा, और उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन कर गया हूँ नीचे। आपको देखने में तो ये नज़र आ रहा है कि जब तक हमारा टेक्स्ट व्यू जो है वो टेक्स्ट शो नहीं करवाता तो 4 सेकंड के लिए हमारे पास पास आता है, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। लेकिन दिस इज़ इवन मोर वर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है। अगर आप देख सकते हैं मैं राइट नो मैं बेसिकली स्क्रॉल कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट व्यू के ऊपर अप एंड डाउन, तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर स्क्रॉल करने की कोशिश करता हूँ, आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे टैब्स भी नज़र आ रहे हैं,
तो मैं उस वक्त तक जो है वो स्क्रॉल नहीं कर सकता जब तक मेरा 4 सेकंड का जो पास है वो बेसिकली ख़त्म नहीं हो जाता। अगेन मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर और आप देख सकते हैं मैं अप एंड डाउन जो है स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरे पास मेरा 4 सेकंड का पास खत्म नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा, तो मैं बेसिकली स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकता अप एंड डाउन। तो ये हमारे बेसिकली क्या है, इस चीज़ को बेसिकली हम कहते हैं ब्लॉकिंग कॉल। मैंने बेसिकली यहाँ पे एक ब्लॉकिंग कॉल की है जिसकी वजह से जो मेरा यूआई था वो रिस्पॉन्ड करना खत्म कर गया था। वो क्यों रिस्पॉन्ड करना रुक गया था, वो इस वजह से कि हमने बेसिकली अपना जो मेन थ्रेड था उसको बेसिकली 4 सेकंड के लिए स्टॉप कर दिया। और चूंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सॉरी पहली वीडियो में, कि हमने देखा था 16 मिली सेकेंड के बाद ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे मेन थ्रेड के लिए कि वो बेसिकली यूआई को रीड्रॉ करे। लेकिन हमने जब तक इसको 4 सेकंड के लिए पास किया हुआ है तो हमारे पास जो 4 सेकंड का पास अकर हो रहा है हमारे मेन थ्रेड के ऊपर, उस वक्त तक हमारा मेन थ्रेड कोई और काम नहीं कर सकता। तो हमारे पास जो है वो ड्रॉप्ड फ्रेम अकर हुए, आपने देखा यहाँ पे। अब इस चीज़ को बेसिकली हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग हैंडल क्लास, जो कि बेसिकली हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा वो स्लाइड शो कराऊँ तो आप देख सकते हैं बेसिकली हैंडल क्लास क्या करती है, हमारे पास जो मेन थ्रेड होता है, हर एक थ्रेड के ऊपर बेसिकली हमारे पास एक लूपर होता है जो कि जितने भी हमारे पास वर्क पैकेट्स होते हैं या जितने भी डेटा पैकेट्स होते हैं, ये आप कह सकते हैं, तो जितने भी टास्क हम देते हैं उस थ्रेड को, तो बेसिकली उनके ऊपर लूप करता है और उन लूप के बाद ये जो एक हमारा टास्क कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट टास्क जो है वो उसको दे सकता है। तो हम इस लूपर को बेसिकली मैनेज कर सकते हैं यूजिंग हैंडलर थ्रेड। और उसके बाद यह कि हमने ये भी देखा था कि हैंडलर थ्रेड बेसिकली हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ये नहीं कि सिर्फ मैसेज के एंड के ऊपर किसी भी मैसेज को ऐड कर सकते हैं, बल्कि हम हैंडलर थ्रेड को यूज़ करते हुए किसी भी टाइम डिले की बेस के ऊपर 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड के बाद हमारा ये वाला डेटा पैकेट एग्जीक्यूट हो। तो ये जब चीज़ हमारे पास आ गई तो हम बेसिकली हैंडलर क्लास को यूज़ करेंगे। तो उसके बाद उस हैंडलर क्लास को यूज़ करते हुए हम बेसिकली अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैं रन कोड मेथड के टॉप के ऊपर बेसिकली आऊँगा। अब हैंडलर थ्रेड जो है, सॉरी हैंडलर क्लास है जो बेसिकली हमारे पास, वो हमसे बेसिकली एक इंटरफेस लेती है, रनेबल इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे जो है उसको डिफाइन कर लूँगा, रनेबल। तो आपने देखा ये मेरे पास ऑटोमेटिकली इंटरफेस इंप्लीमेंट हो गया और यहाँ पे हमारे पास एक रन का मेथड है। बेसिकली जब भी हमारा ये रनेबल इंटरफेस कॉल होगा तो हमारा ये रन का मेथड जो है वो कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, ये जो मेरी थ्रेड डॉट स्लीप की कॉल है इसको बेसिकली मैं यहाँ से मूव कर दूंगा अपने इस रन मेथड के अंदर। अब जब हमारे पास हमारा रनेबल इंटरफेस आ गया तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हैंडलर क्लास की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा हैंडलर और मैं इसको एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के साथ जो है वो इनिशियलाइज करवा लूँगा। ऑल्दो आप कंस्ट्रक्टर में लूपर वगैरह को भी कॉल बैक मेथड्स को भी पास कर सकते हैं, लेकिन मैं एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को साथ इसको इनिशियलाइज करवाऊंगा। और इसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे कॉल करूँगा हैंडलर डॉट, हमारे पास एक मेथड है पोस्ट का, और आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमसे एक रनेबल इंटरफेस लेगा। तो मैं जो अपना रनेबल इंटरफेस है वो इसको यहाँ पे पास कर दूंगा। और इसके बाद मेरा ये वाला जो लाइन है इसको बेसिकली मैं यहाँ पे टॉप के ऊपर जो है वो ले जाऊंगा। तो इसके साथ ही मेरा जो कोड है वो कंप्लीट हो गया। मैं बेसिकली एक रनेबल इंटरफेस जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं बेसिकली अपने मेन थ्रेड को, या कोई भी थ्रेड है जिसके ऊपर मेरा रनेबल जो एग्जीक्यूट होगा, उस थ्रेड को बेसिकली 4 सेकंड के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ या पास कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने हैंडलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने पोस्ट मेथड क्रिएट किया और ये बेसिकली मैंने इसको ये वाला जो अपना इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। अब राइट नो देखने में तो मुझे नजर आ रहा है कि ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, लेकिन एक्चुअली अगेन हमारे पास वही प्रॉब्लम आएगी जो हमारे पास पहले आई थी। तो पहले मैं आपको लोगों को हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका जो सोल्यूशन और इसकी जो रीज़न है वो बताता हूँ। तो एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं और मैं लॉकआउट विंडो से अपनी डिवाइस की स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो गाइस आप मेरी एप्लीकेशन जो है वो देख सकते हैं। अब राइट नो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन अप एंड डाउन स्क्रॉल कर रही है, हमारे पास नॉर्मल बिहेवियर। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा रन कोड के ऊपर तो आपने देखा अगेन मेरे पास मेरे 4 सेकंड का पास है। अगर मैं अप एंड डाउन स्क्रॉल नहीं कर सकता और ऑटोमेटिकली मैं एंड पे जो है वो रनिंग कोड मेरे पास नीचे शो हो गया। अगेन क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर तो मैं अप एंड डाउन स्क्रॉल नहीं कर सकता और 4 सेकंड का जब मेरा पास खत्म होगा तो मैं ऑटोमेटिकली स्क्रॉल डाउन कर जाता हूँ। तो अगेन हमारे पास वही प्रॉब्लम आ रही है जो बेसिकली हमारे पास पिछली दफ़ा आ रही थी। अब बेसिकली इसकी रीज़न हमारे पास ये है कि ये जो मेरे पास यहाँ पे कॉल है थ्रेड डॉट स्लीप, ये स्टिल अभी तक मेरे पास मेरे मेन थ्रेड के ऊपर जो है वो कॉल हो रही है और स्टिल मैं बेसिकली ब्लॉकिंग कॉल जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है कि मैं यहाँ पे ये वाला जो कोड है इसको बेसिकली यहाँ से रिमूव करूँगा। मेरे पास मेरा रन मेथड एम्प्टी होगा बेसिक, और जहाँ पे मैं जो हैंडलर क्लास के साथ पोस्ट मेथड कॉल कर रहा हूँ इसके साथ ही मेरे पास एक मेथड है पोस्ट डिलेड। तो आपने देखा ये बेसिकली हमसे 2 पैरामीटर ले रहा है, रनेबल इंटरफेस और लॉन्ग में बेसिकली हमसे एक वैल्यू लेगा। तो रनेबल इंटरफेस मेरे पास हो गया और मैंने सेकंड नंबर पे जो लॉन्ग के अंदर वैल्यू पास करनी है वो वैसे बेसिकली मैंने मिली सेकंड्स पास करना है, यानी कि टाइम पास करना है कि इतने टाइम के बाद
मेरा ये वाला जो रनेबल इंटरफेस है वो कॉल होगा। तो मैं यहाँ पे अगेन 4000 पास कर दूंगा। तो आपने देखा डिले मिलीज। तो अब बेसिकली यहाँ पे मैं अगर इस कोड को एक्सप्लेन करूँ तो मैं कर ये रहा हूँ कि मैं बेसिकली रिलीज कर रहा हूँ अपने मेन थ्रेड को, कि वो मेन थ्रेड जो कुछ भी कर रहा है वो करता रहे। 4 सेकंड के बाद मेरा ये वाला जो मेथड है ये बेसिकली मेरा एग्जीक्यूट होगा, या मेरा ये वाला जो रनेबल इंटरफेस है वो एग्जीक्यूट होगा। अब मैं करूंगा क्या कि जहाँ पे मेरे पास मेरा रनेबल इंटरफेस है, इससे पहले मैं यहाँ पे मेथड कॉल करूंगा अपना डिस्प्ले प्रोग्रेस बार, और इसको ट्रू पास कर दूंगा तो मेरा जो प्रोग्रेस बार है वो शो होना शुरू हो जाएगा। अब जब मेरा प्रोग्रेस बार शो होना शुरू हो जाएगा तो मैं करूंगा ये कि जो मेरा रन मेथड है इसके अंदर सिंपली एक तो हम लॉग एट आउटपुट को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, और मैं आपको बता दूंगा रनिंग कोड यहाँ पे इसको क्या दे रहा हूँ। इसके बाद मैंने कॉल करना है गेन डिस्प्ले प्रोग्रेस बार को, और इसको मैं यहाँ पे फास्ट जो है वो पास कर दूंगा। तो होगा क्या, जैसे हमारी एप्लीकेशन रन होगी, हम रन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो शो होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ ही जो हमारा ये वाला जो पोस्ट डिलीट का मेथड है, हमारा रनेबल इंटरफेस है, वो भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने चूंकि इसको 4 सेकंड का पास दिया हुआ है तो बेसिकली ऑटोमेटिकली हमारा जो हैंडलर थ्रेड है वो हमारे मेन थ्रेड के वर्कर थ्रेड को, या सॉरी वर्क क्यू को मैनेज करेगा और 4 सेकंड के लिए वेट करेगा। लेकिन हमारा यूआई उस वक्त ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली हम ऑटोमेटिकली पोस्ट डिलीट को कॉल कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली हुड हम थ्रेड डॉट स्लीप को कॉल नहीं कर रहे। तो जैसे ही हमारे पास हमारे 4 सेकंड कंप्लीट होंगे ऑटोमेटिकली हमारा जो ये वाला रनेबल इंटरफेस है ये कॉल होगा, लॉकर के ऊपर हमें ये आउटपुट शो होगी, और हमारा जो डिस्प्ले प्रोग्रेस बार है ये बेसिकली हमारा प्रोग्रेस बार यहाँ पे शो होना खत्म हो जाएगा। तो मैं एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ एक दफ़ा, लॉकर विंडो के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे अपना टैग भी सेट कर लूँगा। तो मेरे पास प्रीवियस मेरे टैग हैं, इनको सिंपली यहाँ पे क्लियर करता हूँ, और यहाँ से मैं अपनी डिवाइस की स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन होना शुरू हो गया। हमारे पास हमारा इनिशियल जो हमारी स्ट्रिंग है वो शो हो रही है हमें। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा फौरन मेरी टेक्स्ट पेंड होगी, मैं नीचे स्क्रॉलिंग करके, और मेरे पास जो मेरा प्रोग्रेस बार है वो शो होना शुरू हो गया, और 4 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। अगेन इसको देखते हैं, रन कोड, रनिंग कोड, हमारे पास प्रोग्रेस बार शो हो रहा है, और 4 सेकंड के बाद मेरा प्रोग्रेस बार शो होना बंद हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि ये बेसिकली हमारे पास करेक्ट अप्रोच है या करेक्ट टेक्निक है हमारे पास अपने मेन थ्रेड के ऊपर या किसी भी थ्रेड के ऊपर जो है वो अपने कोड को डिले करने की। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बेसिकली जो हमने 2 टेक्निक्स देखी थी, थ्रेड डॉट स्लीप, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो थ्रेड डॉट स्लीप था वो तो बेसिकली हम मेन थ्रेड या किसी भी थ्रेड को 4 सेकंड के लिए पास कर रहे थे। लेकिन चूंकि मेन थ्रेड के पास एक स्पेशल क्या लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिर्फ यूआई को हैंडल करने की, तो सिर्फ यूआई तो नहीं है लेकिन हमें यूआई ही हैंडल करनी चाहिए, यानी कि सारे के सारे यूआई कंपोनेंट्स मेन थ्रेड ने ही हैंडल करने होते हैं। तो अगर जब हमने मेन थ्रेड को 4 सेकंड के लिए पास किया था तो जो यूआई को हर 16 मिली सेकंड के बाद अपडेट नहीं कर सका, तो हमारे पास ड्रॉप फ्रेम अकर्स हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा यूआई रिस्पॉन्सिव नहीं रहा, रिस्पॉन्सिव रहा बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया। इसको हम ब्लॉकिंग कॉल कहते हैं। जो सेकंड अप्रोच हमने देखी थी कि रनेबल इंटरफेस के साथ देखा हमने, और हैंडलर के साथ हमने बेसिकली पोस्ट का मेथड कॉल किया। पोस्ट के मेथड में अगेन हम जो काम कर रहे थे, हम बेसिकली मेन थ्रेड को ही 4 सेकंड के लिए जो हमारा कोड ब्लॉकिंग कॉल थी वो मेरे मेन थ्रेड के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो रही थी। उसके बाद हमने देखा हैंडलर क्लास के साथ हमारे पास एक मेथड है पोस्ट डिलेड। तो मैंने जो यहाँ पे आपको बताया था कि बेसिकली हम किसी भी टाइम डिलेड के ऊपर भी इनपुट कर सकते हैं किसी वर्क पैकेट को, तो हम जो बेसिकली यहाँ पे रनेबल इंटरफेस को एज अ वर्क पैकेट इंटर कर रहे हैं या कह रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं अपने मेन थ्रेड के वर्क क्यू के अंदर, तो हम उसको बेसिकली ये कह रहे हैं कि 4 सेकंड के लिए वेट करो, जो कुछ मेन थ्रेड जो भी काम कर रहा है वो करता रहे, लेकिन 4 सेकंड के बाद आपने ये करना है कि मेरा ये वाला जो रनेबल इंटरफेस है वो इंप्लीमेंट करना है। तो मेरा जैसे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ इस मेथड का, तो मेरा प्रोग्रेस बार मेरे पास आउटपुट आई मेरे टेक्स्ट व्यू के ऊपर, मेरा प्रोग्रेस बार शो होना शुरू हो गया। उसके बाद ये हमारे पास हुआ हमारा ये वाला रनेबल इंटरफेस 4 सेकंड के लिए इसने वेट किया, और उसके बाद ये जैसे ही कॉल हुआ रनिंग कोड की, आपने देखा हमारे पास यहाँ पे आउटपुट भी आई और हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो शो होना बंद हो गया। तो आई होप सो गाइज आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि बेसिकली हमारे पास हैंडलर क्लास क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, प्लस ये कि हम मेन थ्रेड या किसी भी थ्रेड का जो वर्क क्यू है उसको क्यों मैनेज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास कह लें कि फाउंडेशनल हमारे पास एक वीडियो थी जो कि मैं समझता था इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है वो आप लोगों को बैक एंड का पता हो या अंडर द हुड हमारे पास क्या हो रहा है।
राइट नाउ जो कि हमने बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करनी है एंड्राइड के अंदर, तो स्टिल अभी तक हमने कोई भी सेपरेट एक थ्रेड जो है वो क्रिएट नहीं किया। तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम एंड्राइड के अंदर अपना एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कोई भी अपना जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।